अयोध्या तहसील सदर स्थित हेमू कालाड़ी पार्क में इस आंदोलन के 56वें दिन मैं आप सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। भाइयों, अभी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का एक बयान आया है कि देश की लगभग 80% जनता जातिगत आरक्षण से पीड़ित है और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। समझ में मुझे ये नहीं आता कि सत्ता से बेदखल होने के बाद ही आप लोगों को अकल क्यों आती है। जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने इस दिशा में पहल क्यों नहीं किया? क्यों प्रयास नहीं किया कि सबके लिए एक समान व्यवस्था लागू की जाए? तब तो आप भांति तरीके से समाज को बांट करके सत्ता की मलाई खा रहे थे और आज आप सत्ता में नहीं है तो आपको अकल आ गई। आज नहीं तो कल आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सत्यमेव जयते। वहीं पर हमारे समाज के तमाम ऐसे नायक जो आंदोलन कर रहे हैं, आदरणीय रविंद्र जठेरी जी की मैं प्रशंसा करता हूं कि उनके इतने कर्मठ व्यक्तित्व के व्यक्ति जो लगातार देश से इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आरपीआई उनको प्रणाम करती है। ऐसे जीवट व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूं। पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन लगातार चल रहा है। आप सबका भरपूर सहयोग, समर्थन, प्रेम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन यह वांछित नहीं है, यह अपेक्षित नहीं है। जितना मजबूती से आपको समर्थन करना चाहिए, ये आपके भविष्य की लड़ाई है और भविष्य की लड़ाई घर बैठकर नहीं लड़ी जाती है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। अगर आप अपने देश का भविष्य अच्छा चाहते हैं, देश में सांप्रदायिकता को रोकना चाहते हैं, प्रतिभाओं का पलायन रोकना चाहते हैं, तो आपको आज आरपीआई का समर्थन करने की ज़रूरत है। जिन दलों को आप वोट करते आए, उन्होंने आपको लगातार केवल ठगने का काम किया, आपका गला काटने का काम किया, शहद खिला करके आपको जहर देने का कार्य किया है। उनको आज दरकिनार करिए, चाटुकारिता छोड़िए, अपने समाज के साथ एकजुट होइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप दर दर की ठोकरें खाएंगे और आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। वहीं पर यह भी कहना चाहूँगा कि समाज से ही हमारे लोग समर्थन करने के बजाय अलग ही डफली बजाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएस में उनको जो है उम्र सीमा में छूट मिल जाए, या 10% रिजर्वेशन तो मिला ही है सवर्णों को। जब हम आरक्षण समाप्ति की बात करते हैं तो किसी भी तरह के आरक्षण को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा केवल एक मत है, वो स्पष्ट है, उसको जान लीजिए, समझ लीजिए, इसी पर अडिग रहिए कि देश में चाहे जाति आधारित आरक्षण हो, चाहे आर्थिक आरक्षण हो, हम आरक्षण की नीति को ही सिरे से खारिज करते हैं। इससे किसी भी समाज का भला नहीं होना है। हर वह तबका, हर वह वर्ग जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उसके लिए वह सभी संसाधन मुहैया कराए। सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे। आरक्षण की लालीपाप खिला करके सत्ता में बने रहने की आपकी कवायद अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपको, अगर आप अपने वर्ग के नेता बनते हैं तो सदन में आवाज़ उठाइए, उनके लिए कार्य कीजिए। आरक्षण किसी समस्या का विकल्प नहीं है। आरक्षण राष्ट्र विरोधी नीति है। यह देश की सामर्थ्य का भक्षण कर रहा है, देश के सामर्थ्य को जंजीरों में कैद करने का कार्य कर रहा है, जो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।